अचानक चक्कर आना, चक्कर से गिर पड़ना, चलते हुए आंखों के आगे अंधेरा आ जाना, शोर की वजह से चक्कर आना, बैठे हुए सर चकराना, कानों में सीटी की आवाज़ें आना। अस्सलाम वालेकुम। कंप्लीट हेल्दी टिप्स की जानिब से बंदन अचीज़ का सलाम। आज हमारा जो टॉपिक है वो है चक्कर आना। इसके बारे में हम कुछ आपके साथ मालूमात शेयर करते हैं। चक्कर आने की बहुत सारी वजूहात हैं, बहुत सारे असबाब हैं। तो देखते हैं कि वो कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिनसे चक्कर आते हैं। पहली बात तो ये है कि कभी कभार चक्कर आना, बैठे हुए चक्कर आना, ये ब्लड प्रेशर की वजह से अक्सर औक़ात होता है कि आपको पता नहीं होता, अचानक आपका बैठे हुए ब्लड प्रेशर शूट करता है और आपको चक्कर आ जाते हैं। जिनको कभी कभार ये मसला होता है, क्योंकि वो कहते हैं कि हमने जो जाकर ब्लड प्रेशर बाद में चेक करवाया तो वो नॉर्मल था। उस वक्त नॉर्मल था जब आपने जाकर चेक करवाया। जब चक्कर आए थे उस वक्त आपका ब्लड प्रेशर हाई था, क्योंकि आप फौरी तौर पे वो चेक नहीं करवाते, कुछ टाइम के बाद जाकर चेक करवाते हैं तो उस वक्त वो नॉर्मल हो चुका होता है। ये अक्सर बेशतर। अच्छा, एक और मसला है, कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर आमतौर पे एक नॉर्मल सतह से नीचे रहता है। जो ही उनका नॉर्मल सतह से थोड़ा सा ऊपर जाता है तो उनको चक्कर आने लग जाते हैं। कहते हैं ब्लड प्रेशर तो बस नॉर्मल था, या थोड़ा सा बहुत ऊंचा था। भाई उनकी आम कैपेसिटी जो थी वो नॉर्मल से नीचे, वो उनकी आदत थी बर्दाश्त करने की। उनका हमेशा यही रहता था, जो ही ब्लड प्रेशर थोड़ा सा अप हुआ तो उनको चक्कर आए। एक तो ये ब्लड प्रेशर का ज्यादा होना, शूट कर जाना, इससे भी चक्कर आते हैं। दूसरा, कुछ लोगों को कब्ज की वजह से भी चक्कर आते हैं। मैदे में गैस की वजह से भी चक्कर आते हैं। मैदे में अगर गैस हो जाए, वो गैस खारिज होने के बजाय शूट करे ऊपर दिमाग की तरफ, तो उससे भी चक्कर आते हैं। कान में कुछ लोगों को आदत होती है चाबी, पेंसिल, तिनका, माचिस की तीली मारने की। अगर ये आदत मुस्तकिल रहे तो कान के अंदर एक पानी होता है जिसकी वजह से इंसान का बैलेंस कायम रखता है। तो कान में बार बार इस किस्म की चीजें मारने से भी कान के कुछ हिस्से डैमेज हो जाते हैं, उससे भी चक्कर आते हैं। और ये चक्कर फिर रुकते नहीं, इस आदत से बचना चाहिए। कुछ लोगों को उठते बैठते हुए आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है। ये अनीमिया की वजह से होता है, खून की कमी से होता है, कमजोरी की वजह से होते हैं। बैठे हैं, अचानक उठे हैं, जो ही चलने लगे हैं तो आंखों के आगे अंधेरा आ गया। 1 मिनट के बाद, 1-2 मिनट के बाद जो है ना, बहाल हो गई तबीयत। ये भी कमजोरी की वजह से होता है ना, अनीमिया की वजह से होता है। कुछ लोगों को खड़े खड़े चक्कर आते हैं, वो गिर पड़ते हैं। ये दिमागी कमजोरी की वजह से भी होता है, जिस्मानी कमजोरी की वजह से भी होता है, अनीमिया की वजह से भी होता है, बाज़ औक़ात ये पेट की गैस की वजह से भी होता है। बहरहाल चक्कर आने की बहुत सारी वजूहात हैं। कुछ लोगों को छींकें आ रही हूँ, अचानक छींकें बंद हो जाएं तो उससे भी उनको चक्कर आ जाते हैं। चक्कर आने की बहुत सारी वजूहात हैं। दिमाग में रसोली, या दिमाग की सूजन, या अचानक दिमाग के किसी हिस्से का डिफाल्टर हो जाना, उससे भी ये मसला होता है। बेहतरीन इसका टिप्स ये है, इलाज ये है कि आप बाकायदा डॉक्टर के पास जाएं, उसको अपनी जाके कंप्लेंट बताएं। अगर आपको बार बार ऐसा हो रहा है, हफ्ते में 10 दिनों में, 15 दिनों में अचानक एक दफ़ा हो जाता है, तो यकीनन आपके ब्लड प्रेशर का मसला है, डॉक्टर से मशवरा करें। अगर आप कान में कुछ चीज़ हर वक्त कुछ न कुछ मारते रहते हैं तो ये आपको मुस्तकिल मरीज बना सकती है। ये आदत, इस आदत को छोड़ें। इस आदत से आपके कान के अंदरूनी पर्दे डैमेज हो रहे हैं। ये बीमारी अगर आपको लग गई तो फिर आप किसी काम के नहीं रहेंगे।
ब्लड प्रेशर को मुतवातर चेक कराएं। कब्ज़ का मसला है तो कब्ज़ को के लिए मुनासिब खुराक लें, मुनासिब दवाई लें, डॉक्टर से मशवरा करें। छींकें आने के लिए जो है ना, आप छींकें रुक जाएं अचानक, तो उसके लिए आप मुख्तलिफ चीज़ें जो है ना, सूंघने वाले जिनसे छींकें आती हैं, वो चीज़ टिप्स जो है ना मुख्तलिफ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह कुछ लोगों को कान में सें सें की आवाज़ें आती हैं, सीटियों की आवाज़ें आती हैं। ये कान में जो माचिस की तीलियाँ वगैरह मारते रहते हैं, उनकी वजह से ये मसला होता है। तो ये भी डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहिए कि इनको क्या दिया जाए, क्या खाया जाए। डॉक्टर दवाई देगा कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। जो कान में चाबियाँ वगैरह डालते हैं, टिंके वगैरह डालते हैं, तो उनके कान में मामूली सी उनको एक आदत सी बन जाती है, उनको एक ख़ारिश सी हो महसूस होती है, महसूस होता है कि कान में कुछ खुजली सी हो रही है, तो इसलिए वो चाबी मारते हैं या वो टीके मारते हैं। बेसिकली एक आदत बन चुकी होती है। उसके लिए मैं एक टिप्स बता देता हूँ कि कड़वे बादाम का ऑयल लें, बादाम रोगन कड़वे बादाम का हो, वो कान में डाला करें। उससे एलर्जी भी ख़त्म हो जाएगी और ख़ारिश भी ख़त्म हो जाएगी। आदत, इस बुरी आदत को छोड़ना आपके अपने बस में है। अगर आपको छींकें आना बंद हो गई हैं, उसकी वजह से आपको चक्कर आ रहे हैं, तो उसका इलाज आप मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें जो छींकें देती हैं उनको सूंघें तो छींकें आना शुरू ही हो जाएंगी, तो आपकी तबीयत बहाल हो जाएगी। बहरहाल आम अनीमिया, कमज़ोरी की वजह से जो आपको चक्कर आते हैं, उन चक्करों के लिए कुछ चीज़ें मैं आपके साथ टिप्स जो है शेयर करता हूँ, वो ज़रूर इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बेज़रर है। आंवले का मुरब्बा आप ले सकते हैं 50 ग्राम सुबह नाश्ते में। ये आपको दिन में 1 दफ़ा 2 दफ़ा लें, ये आपको टॉनिक देगा, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहेगा और आपकी कमज़ोरी भी ख़त्म हो जाएगी। सेब का मुरब्बा ले सकते हैं, ये बहुत बेहतरीन है चक्कर आने के लिए। और अगर आपको अचानक ऐसे चक्कर आ जाएं और आपको कोई सबब पता न चल रहा हो, सादा पान, आम पान का पत्ता, दुकान से जाएं, वहाँ से पान खरीदें, आम पान का पत्ता, उसके ऊपर नीचे कुछ भी नहीं लगाना, सिर्फ पान का पत्ता, उसको चबाएं और खा जाएं। ये चक्कर रोकने के लिए ज़बरदस्त टिप्स है। आम पान का पत्ता लें। अगर आपके साथ अक्सर ये मसला रहता है तो आम पान के पत्ते लेकर उसको फ्रिज में रख लें, उसको पीस बना लें, जो ही आपको सुबह शाम ले लिया करें। कुछ दिन लेंगे तो इंशाल्लाह चक्कर आपके रुक जाएंगे। ये बहुत बड़ी बेहतरीन और सस्ती टिप्स है। कुछ भी नहीं लगाना पान के पत्ते पर कुछ भी नहीं डालना ऊपर, और फौरन ही रुक जाते हैं। अच्छा, एक और चीज़ घर में जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो है खुश्क धनिया। खुश्क धनिया इतनी सी लें, थोड़ी सी, 1 चम्मच के करीब, और उनमें थोड़ा सा शहद या चीनी मिला लें और उनको खूब चबाएं। इससे भी चक्कर आना रुक जाते हैं, लेकिन ये रोज़ाना सुबह शाम 2 दफ़ा चबाना चाहिए। तो अगर आपको मुस्तकिल चक्कर का प्रॉब्लम है तो ये आप 10 दिन चबाएंगे, इंशाअल्लाह ताला चक्कर हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे। धनियों में थोड़ी सी चीनी डालेंगे या शहद डालेंगे। अगर आपका शुगर का इश्यू है तो आप खाली धनिया चबाएंगे, तो इंशाअल्लाह ताला सुबह शाम चबाएंगे, दिन में 3 दफ़ा या 2 दफ़ा चबाएंगे, तो इंशाअल्लाह ताला आपके चक्कर हमेशा के लिए, आपको इस प्रॉब्लम से जान छूट जाएगी। इसी तरह बही का मुरब्बा, बही का फ्रूट इस्तेमाल करें। बही का मुरब्बा ताज़ा लें, जो पुराना बना हुआ ज़्यादा ना हो। दही का मुरब्बा लें और ये भी 25 ग्राम तक सुबह नाश्ते में लें और शाम को लें। इंशाअल्लाह ताला ये भी एक मुस्तकिल इलाज है चक्कर से निजात पाने के लिए। ये आपको बेहतरीन इलाज है बही का मुरब्बा, जो आपके चक्कर से निजात पाने के लिए। अब बही का मुरब्बा सुबह नाश्ते में रोज़ाना लें, इंशाअल्लाह ताला मुस्तकिल चक्करों की बीमारी से आप निजात पा लेंगे। दूसरी अहम चीज़ है अनार। अनार का जूस लें, ये भी चक्कर से बहुत जल्दी आदमी को रिलीफ मिलता है। दूसरा, अनार को जब आप खोलेंगे तो उसके अंदर परत होती है, अनार के बीजों के दरमियान में एक परत होती है,
उस परत को चबाया करें, वो फजूल नहीं है। अनार का हर एक ज़रा जो है ना बहुत कीमती है। अनार के दाने जो है वो तो उसका आप जूस निकाल के पियेंगे, लेकिन उसकी परत को चबाएं, महफूज कर लें। जब भी अनार खाएं तो परत महफूज कर लें। उसको दिन में 2 दफ़ा, 1 दफ़ा पीसे कर लें। अगर 2-3 दफ़ा नहीं तो 1 दफ़ा रोज़ाना चबा लिया करें। ऐसे लोग जिनको चक्कर आने का मसला है, ये उनके लिए बेहतरीन टिप्स है और सस्ती है। अनार के बीज जो होते हैं उनके दरमियान परत भरी कागज़ सा लगा होता है, इनको निकाल लिया करें, इसको ज़ाय ना किया करें और इसको महफूज कर लें और रोज़ाना उसका एक पीस जो है ना चबा लिया करें, खा लिया करें चबा के। तो ये आपके चक्करों से निजात के लिए बेहतरीन किस्म की टिप्स है। एक और आसान सी चीज़, आजकल साइट्रस फ्रूट का मौसम शुरू हो चुका है। माल्टा मौसम्मी जिसे कहते हैं वो लें, उसको छील लें, उसको अच्छी तरह साफ़ करें। अच्छी तरह साफ़ करने के बाद उसको 2 गिलास पानी हो, उनको बॉयल करें, अच्छी तरह गर्म करें पानी को। उसमें मौसम्मी को जो है उसमें डालें, मौसम्मी को उसमें डाल दें छील कर साफ़ करके और पानी को बॉयल होने दें। जब कम पानी आधा रह जाए फिर उस मौसम्मी का पानी निचोड़ लें। वो सुबह शाम 4-4 चम्मच लें तो इंशाअल्लाह ताला चक्कर की बीमारी से आप मुस्तकिल निजात पा जाएंगे। मज़ीद अगर कोई मसला हो तो डॉक्टर के पास ज़रूर रब्ता करें। हो सकता है आपको ब्लड प्रेशर का इश्यू हो सकता है आपके हार्ट का इश्यू हो। थैंक्स।